यू नो जैसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज़ एक्चुअली हार्ड। ये बहुत एफर्ट डिमांड करता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लूप, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। जैसे जब आप किसी नेगेटिव लूप में फंसते हो, जब आप लाइफ में कुछ भी रैंडम कर रहे होते हो, आपका कोई प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उस समय आपका कोलैप्स करना बहुत आसान हो जाता है। यू विल फॉल इनटू एवरी ट्रैप, है ना। जो भी चीज़ें आपको ऑफ़र की जाएगी आप उसमें बह जाओगे। आपकी खुद की कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है, आपका खुद का कोई लाइफ को लेके। दैट्स अ नेगेटिव लूप। बट बिलीव मी, इफ यू स्टार्ट टू अटेन टू एवरी लिटिल डिटेल ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इन सभी चीज़ों को बस एक बार स्टार्ट करते हो, तो नेक्स्ट डे एंड आफ्टर नेक्स्ट डे ये उतना हार्ड नहीं रहता है। वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना या फिर जो भी चीज़ें आपको हार्ड लगती है लाइफ में, वो उतनी हार्ड नहीं रह जाती है। तो जस्ट कीप गोइंग गाइस। एंड व्हेन आई सेड पैशन डजंट हेल्प्स यू, ऑब्सेशन हेल्प्स यू। सो दिस इज़ द थिंग। पैशन, अलार्म की ज़रूरत पड़ती है पैशन। ऑब्सेशन डजंट गिव अ फक। कल मुझे बहुत लेट हुआ, अराउंड कल रात से आने के बाद, and after completing 10,000 steps and having my dinner and editing the video, I usually जो भी कल की वीडियो है मैं उसे एडिट कर लेता हूँ रात में, और फिर नेक्स्ट दिन मॉर्निंग। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पर वो उतनी चली नहीं, मैं चिकन रेसिपी। सो इसीलिए मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो मैं उसे मॉर्निंग में करता हूँ, तो उस वीडियो को एडिट करने में मुझे अराउंड 12 बज गए थे रात के। while sleeping it was around 12:30 in night. So उसके बावजूद मैं उठ गया अराउंड 5:30। सो ऐसा नहीं है कि नींद मेरी पूरी कंप्लीट है, पर मैंने फोर्स नहीं किया खुद को, अलार्म नहीं लगाया मैंने। सो इट्स काइंड ऑफ ऑब्सेशन, बिकॉज मुझे पता है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं करूँगा तो इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता। मेरे पास उतने ऑप्शंस नहीं है, टाइम मुझे उतना अलाउ नहीं करता है, और वो मैं उस लूप में नहीं फंसना चाहता। एग्ज़ाम्स आफ्टर एग्ज़ाम्स, है ना। कितने एग्ज़ाम्स दूंगा मैं, पूरी मेरी एज निकल जाएगी उसी में। इसीलिए जो मैंने स्टार्ट किया है मैं उसे फिनिश करूँगा, और ये रूटीन इसी तरह चलता रहेगा। और होपफुली आफ्टर 2 मंथ्स में भी मैं शर्टलेस भी पोज कर पाऊँगा इस कैमरा के सामने, एंड दैट वुड बी द मोस्ट ऑसम थिंग। सो होप फॉर दैट, एंड लगे रहो। बस मैं ये कॉफ़ी फिनिश करता हूँ और फिर आप सभी से जिम में मिलता हूँ। सो वेलकम टू द थर्ड episode of Life as a Bank PO. I trace the cracks on the floor tonight. Neon shadows dance in the broken light. A heart beats loud, but it's out of sync. Lost in the rhythm, I can't quite dream. The air is heavy, it pulls me in. Pull me in that twisted maze. सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम जिम नाउ, और अंडे बॉईल होने के लिए डाले हैं। जब तक अंडे बॉईल होते हैं तब तक मैं थोड़ा गुआवा खा रहा हूँ। गुआवा अभी मैं सिर्फ 2 टाइप के फ्रूट्स कंज्यूम कर रहा हूँ। एक तो है गुआवा एंड एक है पपाया, यानी अमरूद और पपीता। अगर मैं बात करूँ गुआवा की यानी अमरूद की, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करने वाला फ्रूट है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। ऐसा कोई एथलीट है जिससे आप ऑब्सेस्ड हो, या फिर जिसके बारे में आप बहुत पढ़ते हो? जैसे स्पेशली मैं आर्नोल्ड के बारे में काफ़ी पढ़ता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ। आर्नोल्ड के बारे में जितना पढ़ो आपको उतना ही शॉक लगेगा, उतना ही डिसबिलीफ होगा आपको, क्योंकि जनरली लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शंस उतने नहीं होते हैं। जैसे
अगर आप किसी भी ग्रेट को उठाओ किसी भी फील्ड से, जनरली ही वुड एक्सेल एट वन थिंग। और अगर आप बात करते हो आर्नोल्ड की, सो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन से लेकर अमेरिका तक का सफ़र, लोग उनके बारे में जनरली एक चीज़ काफ़ी गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ही वॉज ऑब्सेस्ड विद बॉडी बिल्डिंग, बट द रियल थिंग ही वॉज ऑब्सेस्ड विद वॉज विनिंग। वो मल्टीपल टाइम्स ही हैज बीन मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया। सो एक इमिग्रेंट बॉडी बिल्डर से लेके अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर तक का सफ़र, जस्ट इमेजिन हाउ वास्ट दिस टेरिटरी इज। लोग एक चीज़ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाते, and there is someone who is so obsessed with winning, and he's at peak on multiple things. That's why he's a legend, and not only because of bodybuilding. And he always say, work your ass off, don't listen to naysayers. There are a lot many people who will come in the way and criticize you, will tell you are not good for something, you will not succeed at something. But don't listen to those naysayers, just keep going, work your ass off, don't leave those last 2 or 3 reps, and that's where the growth take place. उन्होंने दिखाया कि अगर तुम्हारा विजन क्लियर हो और तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो तो दुनिया छोटी पड़ जाती है। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। अगेन सेम, 2 whole eggs and 3 egg whites, and along with 50 grams of oats, a banana and some cinnamon powder। इसमें थोड़ा सा पीनट बटर भी डाला है मैंने एग्स को कंज्यूम करने के लिए, साथ में क्रिएटिन। एक्चुअली मुझे पिछले 2 साल लग गए मेरी पहली वीडियो बनाने में, लेकिन अब जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इट वाज ऑल इन माय हेड। एवरी नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम मेकिंग मेरे लिए काफ़ी आसान है पिछली वीडियो से बनाना, और अभी स्लोली वो बैरियर भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं काफ़ी आसानी से बात कर पा रहा हूँ कैमरे में देखकर, और डेली अपलोड करना मेरे लिए काफ़ी आसान होता जा रहा है। एंड स्लोली आई एम इम्प्रूविंग ऑल्सो, है ना। उतना परफेक्ट नहीं होगा, पर पिछली बार के कंपैरिजन में मैं काफ़ी इम्प्रूव हो रहा हूँ। लेट्स ट्राई डूइंग दैट। और हाँ, वो लाइट आ चुकी है जो मैंने ऑर्डर की थी, दिखाऊँ क्या? इट लुक्स लाइक दिस। इसे 45 डिग्री पे रखा है मैंने। कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। कंडीशंस तो कभी परफेक्ट होती नहीं है। मैंने ऐसी मल्टीपल अराउंड, कम से कम बोलूँ फुल लेंथ वीडियोस नहीं, पर क्लिप्स की बात करूँ तो 2 साल पहले मैंने अराउंड 60-70 क्लिप्स मेरे पास हैं, अभी भी फ़ोन में पड़ी हुई हैं, जो मैंने बस रिकॉर्ड किया, मैंने कभी अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं हर चीज़ में इम्परफेक्शन देखता था। रिकॉर्ड किया, फिर मुझे लगता है ये परफेक्ट नहीं है, फिर आई वुड रिकॉर्ड इट अगेन, आई वुड रिकॉर्ड इट अगेन। और वो तो फिर भी ठीक है, साथ में जो एनजाइटी जो क्रिएट होती है, साथ में जो मेंटल, काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है, काफ़ी आप एंग्शियस रहते हो, काफ़ी आप स्ट्रेस में रहने लग जाते हो, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाते। जेफ बेजोस ने कहा था, है ना, स्ट्रेस डजंट कम्स फ्रॉम योर वर्क प्राइमरली, इट कम्स फ्रॉम यू नोइंग दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग यू आर केपेबल ऑफ, है ना। अगर आपको ये पता है कि आप किस काबिल हो, आप क्या अचीव कर सकते हो, आप क्या काम कर सकते हो, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो स्ट्रेस उस चीज़ की वजह से आता है, ना कि आपके एक्चुअल हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, आपके काम की वजह से, है ना। तो अगर आप कुछ चाहो और अगर आप वो कर पा रहे हो तो स्ट्रेस नहीं आएगा जनरली। लाइफ की एक जनरल टर्म में बात करें तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा हो सकता है रिग्रेट्स। वो कभी नहीं होने चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि not doing what you love and ultimately realizing that you could have done that, इससे बुरा कुछ नहीं है, उस फीलिंग से बुरा कुछ नहीं है। और ख़ासकर अगर ये रियलाइजेशन आपको काफ़ी बाद में हो, जब आपके पास टाइम भी नहीं है ना। ये ऐसी करेंसी है जो ख़त्म होते जा रही है, जो हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। इसकी EMI हमेशा टाइम पे पे हो रही है ना, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी सेकेंड, है ना। चाहे आप चाहो या ना चाहो, ये EMI हमेशा पे हो रही है। तो अगर रियलाइजेशन बहुत टाइम के बाद होगा तो काफ़ी ट्रबलसम हो सकता है, वो रिग्रेट खा जाता है इंसानों को, है ना। दे कुड हैव डन बेटर। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू बेटर। जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ, डेली अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और करना ज़रूरी भी है, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड करती है ना। क्योंकि द थिंग्स दैट यू एक्चुअली लव आर दोज विच गिव मीनिंग टू योर लाइफ, है ना। ऐसे ही अगर आप रैंडमली चलते रहोगे जहाँ आपको ज़िंदगी लेके जा रही है, तो कुछ भी इवेंटफुल नहीं होगा, आप उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। जब आप अगर आप कोई मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो जिसमें देट आर वेरी डिवॉइड ऑफ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो हमारा दिमाग कभी भी उसे काउंट नहीं करता है एज टाइम, है ना। वो बहुत जल्दी बीतता है। देयर इज सम एथलीट हु इज आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर years ही इज विनिंग अ गोल्ड मेडल और एनीथिंग, any medal on an Olympic podium. What do you think? The kind of happiness that for one, that specific point, all those years of struggle को आप define कर सकते हो. So you can't imagine that. है ना? You know what? Society is full of mediocre people watching obsessed people achieve the dreams that they also want to live. है ना? हर किसी इंसान को जो mediocre जिंदगी जी रहा है, जो आपको कुछ अच्छा करते हुए देख के उतना पसंद नहीं कर रहा है, या फिर आपको ज्ञान दे रहा है कि नॉर्मल लाइफ जियो, ये है, वो हर इंसान उन फेमस क्रिकेटर्स को देखता है ना, विराट कोहली को देखता है, वो फेमस बॉलीवुड स्टार्स को देखता है, वो उन लोगों को देखता है जिन्होंने सब कुछ अचीव करके रखा है अपनी लाइफ में। वो उनके अंदर अपने ड्रीम्स को जीने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ करके मेहनत कर सकें, उनकी अपने सपनों की तरफ कुछ काम कर सकें, है ना। तो जनरल आप देखोगे कि मीडियोकर लोगों को, ऑब्सेस्ड लोगों को देखना बहुत पसंद होता है, उनकी लाइफस्टाइल देखनी बहुत पसंद होती है। एवरीबडी वांट्स फ्लैशी लाइफस्टाइल। ऐसा कभी नहीं है कि सपने किसी को नहीं आते, सपने सबको आते हैं। लाइफ में हर कोई बनना चाहता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचना चाहता है। रैंडमली हम में से बहुत लोग ये बोल देते हैं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, बट दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, है ना। वो उतनी मेहनत नहीं करेंगे कभी, उनके अंदर वो जुनून नहीं होता है ना, कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन नहीं होता। बोल देना बहुत आसान है, इसीलिए वो बोल देते हैं। एक्चुअल रियलिटी इज those kind of people who actually achieve those kind of goals either actually achieve it or disappear, and आपको पता भी नहीं चलेगा। they either achieve it or they die trying. They don't come out on social media rapping about these things, है ना। ठीक है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट होने वाला है। फटाक से ओट्स कंप्लीट करता हूँ, एग्स आर फिनिश, और फिर उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। Cause all night long, I wanna love you, baby, all night long. I wanna love you, baby, all night long. You know you drive me crazy. I wanna love you, baby. I wanna love you, baby, all night long. I wanna love you, baby, all night long. I wanna love you, baby. 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 Let's go. Cause all night long, I wanna love you, baby, all night long. I wanna love you, baby, all night long. So guys, as I told you, this is what my typical dinner look like, and daily मैं यही कंज्यूम करता हूँ। समटाइम्स आई वुड कंज्यूम चिकन सैंडविच, एंड अदर डेज ये राइस और थोड़ा सा चिकन है। तो इसमें बहुत कम क्वांटिटी में राइस लिया है मैंने, और इट्स अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ चिकन। इट मे लुक डिलीशियस, बट इसमें ऑयल का कंजम्पशन बहुत कम है। इट्स एयर फ्राइड, और उसके बाद इसे ग्रेवी में कुक किया है, जिसके लिए मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है। And for fiber we have here cucumbers,